राम राम भैया सबको, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। भाई, हम लोग अपने घर में सफाई रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सफाई करते हैं और खाना वगैरह जल्दबाजी में बनाते हैं, तो कुछ सामान हम अपनी जगह पर नहीं रख पाते हैं। तो भाई आज मेरी भी कुछ ऐसा ही हाल है, मेरा भी, कि मैं अपनी कुकिंग वीडियो शूट करती हूँ तो लाइव आती हूँ ना, तो ड्रॉर में मेरा सामान रहता है, तो मैं ना जल्दबाजी में कभी कभी डब्बों को ना एक के ऊपर एक ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता डेली डेली। भाई सबको बता रखा है कि आप सब भाई फैमिली हो, आपसे की कोई भी बात छुपी नहीं है, तो कितना ज्यादा मैसी हो जाता है। तो आज मैं भाई आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज्यादा मैसी है, और मैं 15 दिन में उसे साफ करती हूँ, फिर भी भाई हो ही जाता, कितना भी आप मैनेज कर लो। तो आज मैं उसे साफ करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका हाल दिखाऊंगी कि मेरी ड्रॉर का, जिससे भी मैं लाइव करती हूँ, लाइव कुकिंग जो सामान रहता है मेरा कुकिंग वीडियोस का, उस ड्रॉर का हाल कैसा है। तो चलिए भाई, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ कितना ज्यादा मेरी ड्रॉर का हाल मैं तुम्हें दिखाई दूँ। ये देखो कितनी ज्यादा मैसी हुई हुई है ये मेरी ड्रॉर। ये पूरा का पूरा वीडियोस का सामान है, लाइव में तो पूरा ही यूज होता है, और जो घर के नॉर्मल खाने में यूज होता है बस इसमें से एक दो मसाले और फिर हींग यूज होती है बस, बाकी ये पूरा लाइव का है। देखिए कितना ज्यादा मैसी हो रखा है, तो आज इसे भी सही करेंगे। इधर भी दिखा देते हैं, इधर तो खैर इतना ज्यादा मैसी नहीं है, फिर भी इधर तो मैं डब्बे साथ के साथ लगा देती हूँ। और इधर देखिए जहां मैं कपड़े अपने बाउल वगैरह रखती हूँ, स्पैचुला वगैरह, ये देखिए आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये पूरा मैसी हो रखा है। और जो इसमें मैंने न्यूज़पेपर लगा रखे हैं वो भी पूरे खराब हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको ये वाला भी दिखा देती हूँ, इसमें इतनी सारी ड्रॉर हैं। देखिए ये वाला, देखिए कितना मैसी हो रखा है। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, मेरे पास भी बहुत काम हो जाता है वीडियोस का, इसी वजह से डेली डेली तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ 15 दिन में जरूर करती हूँ। तो ये देखिए इसे भी साफ करेंगे, तो सारी ड्रॉर भाई साफ करते हैं। तो चलिए भाई फटाफट से साफ कर लेते हैं, आपसे बातें करते करते। ठीक है, आपसे बातें करते करते इसे साफ करेंगे फटाफट से। तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ वाली ड्रॉर है साफ कर रहे हैं, तो अभी सबसे पहले तो यहाँ के पूरे सामान है बाहर निकाल लेंगे, और तुम देखते जाइयो भाई कितना ज्यादा यहाँ में सामान है। डब्बा एक के ऊपर एक रखने पड़ते हैं, और पूरे के पूरे वीडियोस के ही हैं। जितने भी इसमें मसाले वगैरह रहते हैं सब वीडियो के ही होते हैं। तो अभी फटाफट से भाई चलते हैं, और इनको क्लीनिंग भी करके रखेंगे, तो गीले कपड़े से पोंछ कर भी रखेंगे सारे डब्बों को। भाई मैं एक संग पूरे सामान है ना फैलाऊं। ठीक है, मैं क्या करूंगी, एक ड्रॉर है साफ करूंगी, उसके सामान को साफ करूंगी, उसको लगा दूंगी ड्रॉर में, और तब दूसरी को खोलती हूँ, क्योंकि ऐसे ना हम पे बर्डन भी नहीं पड़ता है और जल्दी से काम भी हो जाता है। अगर हम एक साथ सारे कामों को करें तो फिर ना हो नहीं पाता है, एक साथ खोल के बैठ जाए तो फिर देख देख के ही ना थकान हो जाती है। तो इस वजह से आप लोग बोलते हो ना आप कैसे मैनेज करते हो, तो भाई मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। मैं सारा काम एक साथ नहीं फैलाती हूँ, ऐसे करती हूँ कि जितना मेरे को लगता है ना कि अभी मुझे करना है बस उतना ही फैलाती हूँ, बाकी नहीं फैलाती। और मेरी चिल्ली फ्लेक्स बिखर चुकी है इसमें बहुत ज्यादा, और अभी फिर से बिखर गई है ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये दोबारा बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें कूड़ा हो गया है। तो इनको भाई अभी फेंक ही देते हैं, देखिए कितनी सारी चिल्ली फ्लेक्स वेस्ट हो गई हैं। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अभी इनको कर देते हैं साइड में। ड्रॉर को अच्छे से यहाँ पर क्लीन करेंगे, और इसको रख देते हैं, क्योंकि अभी क्या करें फिर दोबारा ही बनाएंगे भाई चिल्ली फ्लेक्स को। और मैं घर पे ही बना लेती हूँ भाई चिल्ली फ्लेक्स, अब मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ, क्योंकि सूखी लाल मिर्च मेरे पास रहती है ही, तो इस वजह से यहीं पर बना लेते हैं। और भाई हो सकता है बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं इस टाइम पे गली में। ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम में इस वीडियो को बना रही हूँ, क्लीनिंग शाम के टाइम ही कर रही हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है वीडियोस वगैरह की वजह से, इस वजह से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। अभी इसमें बिछा देते हैं भाई न्यूज पेपर, जिससे कि इसमें ज्यादा स्क्रैच वगैरह नहीं आते, ना तो डब्बों पे आएंगे और ना ही इसमें आएंगे ड्रॉर में हमारी में। ठीक है, यहाँ पर बिछा देंगे न्यूज़पेपर, जितना भी मुड़ेगा अभी देखती हूँ पहले मैं बिछा के, या फिर साइडों में कर दूंगी न्यूज़पेपर को, जो एक्स्ट्रा वाला होगा हमारा। तो ये देखिए भाई, और भाई मुझे कमेंट में ये जरूर बताइयो कि कौन कौन के यहाँ पे भाई ऐसे ही ये डब्बे हैं ज्यादा क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले हम रख लेंगे अपने जो यूज के डब्बे नहीं है ना उनको, जैसे कि इसमें तिल है भाई, ये यूज का नहीं है तो मैं इसे रखती हूँ पीछे, क्योंकि भाई अभी गर्मी है तो गर्मियों में तिल की जरूरत नहीं होती है, इस वजह से। इसमें है खरबूजे के बीज, क्योंकि हींग वगैरह की डब्बी होती है ना भाई, मैं उन्हें भी रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि भाई जरूरत पड़ ही जाती है रेसिपीज वगैरह में। ठीक है, वो किसी ना किसी, सॉरी, किसी ना किसी ना काम आ ही जाते हैं डब्बे। और ये है केवड़ा एसेंस भाई। ठीक है,
इसको भी रख देते हैं। और जो जो सामान मुझे पीछे रखना है मैं पहले उसको चेक कर लूंगी, उसको पीछे रखती जाऊंगी। और इसमें से ना पिस्ता ये एक दो निकल गए थे उसमें से, डब्बे में से, तो इनको भी इसमें डाल देते। काजू बादाम देखते हैं भाई क्या जरूरत का है। जैसे कि ये साइट्रिक एसिड है, ये अभी एक्सपायर भी हो जाएगा इस मंथ, तो बाई चांस कोई रेसिपी बनाने लगी, इसको भी अभी हम पीछे ही रख देंगे। और ये है हमारा यहाँ पर छाछ का मसाला, तो इसको भी रखते हैं भाई पीछे ही, क्योंकि ये कभी कभी ही डालती हूँ मैं। और ये है सौंफ का शरबत, जो अभी बिल्कुल भी किसी ने नहीं पिया है, देव जी को ही दिया करूँ क्योंकि मुझे तो इतना पसंद है नहीं है, इस वजह से इनको मैं लाइन से लगा दूंगी इन डब्बों को। इसमें है जीरा पाउडर, तो भाई ये तो यूज होता है, इसको रखते हैं इधर, ठीक है। इसमें है अमचूर पाउडर, तो इसको भी रखेंगे। जैसे कि ऑरिगेनो है, तो ये अभी मतलब हमें यूज होता है बट कम होता है, इतना नहीं हो पाता है। ये सब को रखते हैं, पास्ता सीजनिंग वगैरह को पीछे, क्योंकि यूज तो होते हैं बट जो सामान हमें जल्दी से नहीं चाहिए होता है उसको मैं पीछे ही रखती हूँ हमेशा, ठीक है। जैसे कि इसमें है मखाने, ठीक है, अभी मखाने इसमें खिलाने पड़ेंगे, अभी कम ही है, तो मखाने का है ये दोस्तों, तो इसको भी इधर रख देंगे, ठीक है। फिर रख देंगे हम किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत कम यूज होती है रेसिपीज में, तो किशमिश को रखूंगी मैं यहाँ पर। आप लोग सब पूछते हो कि आप थकते नहीं हो, थकते नहीं हो, इतना काम करते हो, तो भाई थकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, बट क्या है कि जब घर को साफ सुथरा रखना है ना, तो थोड़ा सा साफ सफाई करनी पड़ती है, अपनी थकान को थोड़ा छोड़ना पड़ता है। तो ये है दोस्तों बटर स्कॉच एसेंस, जो मुझे केक वगैरह में या फिर किसी चीज में चाहिए होते हैं, वनीला एसेंस, इनको रख देते हैं इधर कॉर्नर में, ठीक है। ये है गुलाब जल और ग्लिसरीन, ये भी कभी कभी रेसिपीज में जरूरत पड़ ही जाती है। आप लोगों से मैं साथ साथ बातें भी कर रही हूँ, और हो सकता है दोस्तों ये व्लॉग ना थोड़ा सा लंबा जाएगा। और देखिए भाई, ये थी रोली की डिब्बी, मैंने इसमें भी ना वो भर दिया है खसखस, क्योंकि मेरे पास डब्बी खाली नहीं रहती है, तो भाई कुछ तो जुगाड़ करूंगी मैं। डब्बी खाली नहीं रहती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर सामान भर देती हूँ ऐसे ही। ये हमारा कुछ कुछ सामान है, और एक डिब्बी मेरे पास खाली है, तो मैं उसमें भर देती हूँ कलौंजी अभी, क्योंकि कलौ ये है दोस्तों चावल वाली, चावल दाल वगैरह में जो डालते हैं ना, मुग्धा रस के नाम से आती है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं दाल वगैरह में, इससे मुग्धा रस, ठीक है। तो आप भी भाई, जिनके भी घर में कीड़े लग जाते हैं चावलों में, दाल में, या फिर आप कोई ऐसा सामान है कि खराब हो जाता है जल्दी से, तो आप उसमें ये दवाई रख सकते हो, मुग्धा रस के नाम से आती है, और काफी अच्छी है ये, मैं तो बहुत टाइम से इसे यूज कर रही हूँ। ये हो चुकी है ड्रॉर साफ। अब पहले देखिए आप, पहले कैसी लग रही थी, और अभी डब्बे अरेंज कर दिए। और भाई ज्यादा सामान है तो ऐसे ही अरेंज करने पड़ते हैं, ठीक। और ये गिर गया था, इसमें होती है इलायची मेरी, तो इसको भी रख लेते हैं भाई। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लग गई थी नीचे वाली ड्रॉर में। देखिए यहाँ पर ना कुछ सामान मैं पॉलीथीनों में रखती हूँ, क्योंकि सारा सामान दोस्तों डब्बों में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतने ज्यादा डब्बे हो गए हैं ना मेरे पास। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये डब्बे आधा, मतलब जो डब्बे हैं ना उनसे ही हमारा एक बॉक्स अलग से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये मैं मसाले दिखा रही हूँ, और ये जो डब्बे हैं ना मैं विशाल से लेकर आई थी दोस्तों, ये 6 डब्बों का पीस था, और बहुत ही अच्छे डब्बे लग रहे थे। तो यहाँ पर सारा सामान मैं क्या करूँगी, पहले तो अभी निकाल चलते लूँगी, हैं और भाई, फिर इनको एक-एक करके यहाँ साफ पर कर देखिए करके मैंने लगाते न्यूज़पेपर हैं। वगैरह बिछा दिया और साफ कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, जनरली मेरे डब्बे होते हैं जो कि यहाँ पर दाल वगैरह रखने के होते हैं ना, मैं यहाँ पर दाल, चावल, बेसन, सूजी और कुछ जो डब्बे वाले मसाले होते हैं वो रखती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों ये है सोयाबीन की दाल। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछ रही थी कि ये जो दाल है इसका मैं क्या बना सकती हूँ दोस्तों दाल के अलावा, क्योंकि दाल तो इसकी इतनी टेस्टी लगती नहीं है। मैंने एक बार बनाई थी तो दाल अच्छी नहीं लगती है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा जो ये सोयाबीन है इसका हम क्या बना सकते हैं दाल या सब्जी के अलावा। तो देखिए सारा सामान मैंने यहाँ पर लगा दिया है दोस्तों, और यहाँ पर ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे ना दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने लगी थी, इसी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने यहाँ पर उस वॉइस को म्यूट किया है। और यहाँ पर दिखा रही थी दोस्तों मैं दूसरी वाले ड्रॉअर में, देखिए आपको स्पैचुला कितने ज़्यादा मेरे पास चल नहीं हो, ये सब सामान रखा हुआ है, क्योंकि भाई वीडियो की वजह से सारा कुछ रखना ही पड़ता है। और देखिए यहाँ पर क्या है, कढ़ाई वगैरह मैं रख रही हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह मैंने बिछा दिया था, इसी में मेरी कढ़ाई रहती है जो मिट्टी वाली है। इसी में मैं यहाँ पर कपड़े रखती हूँ जो दोस्तों किचन टॉवल्स होते हैं वो रखती हूँ, स्पैचुला वगैरह रखती हूँ, और बाउल्स रखती हूँ अपने। जितने भी मेरे बाउल है, मतलब काँच के या फिर स्टील के या फिर नॉर्मल प्लास्टिक वाले, वो सब रखती हूँ। ट्राइपॉड भी मैं इसी में ही रखती हूँ, क्योंकि जब मैं लाइव में कमेंट्स पढ़ती हूँ तो एक फ़ोन मुझे ट्राइपॉड पे रखना पड़ता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी वो पनीर टिक्का वाली स्टिक। तो सारा सामान दोस्तों मैं यहाँ पर रखती जा रही थी। जो-जो सामान मुझे लग रहा था ना इसमें अभी मेरा काम का नहीं है, तो वो मैं निकाल भी रही थी, क्योंकि इतना सारा सामान इसमें रखा हुआ है जो यूज़ का नहीं है वो भी। तो उसको उठाकर मैंने बॉक्स में रखा था दोस्तों, इसीलिए एक्स्ट्रा सामान मैंने यहाँ पर निकाल लिया था। तो ऊपर वाली ड्रॉअर हमारी हो गई थी दोस्तों साफ। अब नीचे वाली ड्रॉअर में हम आ गए थे। इसमें क्या था दोस्तों, मेरी कढ़ाई, कुकर और
केक टिन वगैरह ये सब रहता है दोस्तों। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिक्सर जार भी इसी में रहते हैं, टर्न टेबल वगैरह सब कुछ रहता है इसी में। इस ड्रॉअर से दोस्तों मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना कि मेरा इतना काम आसान हो गया है कि यहाँ पर मुझे ना सारा सामान नहीं रखना पड़ता। नागालैंड में क्या था, ड्रॉअर नहीं थी तो मेरे को क्या करना पड़ता था, सारा सामान ना टेबल पे रखना पड़ता था, टेबल और चेयरों पे डेली, और डेली फिर उसे हटाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा लग जाता था टाइम उसमें। लेकिन यहाँ पर बस ये फ़ायदा है, सब्ज़ी वगैरह का जो-जो हमें रेसिपी बनानी है बस वो सामान रखो और बाकी का ड्रॉअर में रहते हैं। ये बर्तन वगैरह जब ज़रूरत हो तुरंत निकाल लो, मसाले, बर्तन सब रहते हैं, बस मसाला बॉक्स रखती हूँ मैं अपने साथ में, डेली जो रखना ही पड़ता है। और देखिए ये मैंने निकाल लिया था रेसिपी के लिए, क्योंकि हम कब से लाकर रखे हैं, जो नीचे पैड रखने का होता है, ये लकड़ी का है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही थी, बट आज मैंने निकाल लिया भई, जिससे कि मैं इसे यूज़ कर पाऊँगी अब रेसिपीज़ में। तो सारा सामान मैं यहाँ पर रख रही थी दोस्तों। अच्छे से कितना भी साफ़ कर लो दोस्तों, कभी-कभी रेसिपी बनाते हैं तो जल्दबाज़ी में हम ऐसे ही सामान रख लेते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी-जल्दी इसको साफ़ करती रहूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाली ड्रॉअर भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, चॉपिंग बोर्ड वगैरह सब इसमें रहते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है, अगर नॉर्मल आप खाना बना रहे हो बिना वीडियोज़ के तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी चीज़ों में यहाँ पर मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, तभी आपको सामान आसानी से मिलेगा, जब आप रेसिपी की तैयारी करोगे, बनाओगे। नहीं तो आप अगर उल्टा-सीधा रख दोगे तो आपको ना रेसिपी का सामान ढूँढने में ही टाइम लग जाएगा, रेसिपी तो बाद में शूट होगी। इसीलिए दोस्तों आप सब पूछते हो कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ, तो भई मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाता है। अब मैं आ गई थी दोस्तों इस वाले ड्रॉअर में, तो यहाँ पर रहते हैं छोटे वाले बाउल, कप, जो मेज़रमेंट कप होते हैं, और छोटी वाली क प्लेट्स वगैरह रहती हैं, इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे दोस्तों। बढ़िया तरीके से। और आज ना मैंने इनके न्यूज़पेपर चेंज किए थे दोस्तों। मैं न्यूज़पेपर हमेशा चेंज नहीं करती हूँ, बट हाँ, सामान लगाती रहती हूँ बीच-बीच में। न्यूज़पेपर मैं तब चेंज करती हूँ जब ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं, क्योंकि डेली लाइव आती हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ये काम भी दोस्तों मैंने एक दिन शाम को किया था लाइव एंड होने के बाद, क्योंकि सुबह में तो टाइम ही नहीं मिलता, वीडियोज़ वगैरह शूट करनी होती है इस वजह से। तो ये काम मैंने शाम को किया था, और किचन तो रह भी गई थी, वो तो मैंने फिर 2-3 दिन बाद की थी साफ। और नीचे वाले ड्रॉअर में दोस्तों मेरी रहती है सारी प्लेट्स, जो स्टीमर की प्लेट हैं या फिर सर्विंग प्लेट हैं, ये सब रहती है, और जाली वगैरह, ये सब रहती है। तो ये वाली ड्रॉअर भी दोस्तों हो गई है हमारी अच्छे से साफ। देखिए कितने बढ़िया से साफ हुई तो है। भाई अभी तुम्हें बताया दिखाया था, देखो हमारे अखबार कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं भाई, फैन चल रहा है इस वजह से। और अभी मैं तुम्हें दिखाया था वो हमारी ड्रॉरों का हाल, जो हमारी साफ हुई है, ये देखिए। ये है सारे मसाले वगैरह की ड्रॉर जो मैंने साफ की है, जितने भी मसाले हैं। और ये मेरी यहाँ पर दाल चावल वगैरह ये सारी चीजें रहती हैं, ये वो है। और ये है हमारे यहाँ पर कपड़े बाउल वगैरह रहते हैं, नीचे वाली है कढ़ाई कुकर वगैरह रहते हैं मेरे। और ये वाली है दोस्तों छोटी वाली कटोरियाँ रहती हैं, प्लेट्स रहती हैं छोटी वाली, ये सब देखिए। और ये है दोस्तों हमारी यहाँ पर, जिसमें मैं इस तरीके की प्लेट्स वगैरह रखती हूँ इडली वगैरह की, और ये खलबत्ता और ये तड़का पैन। तो भाई ये थी हमारी पूरी की पूरी ड्रॉर साफ हुई है। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे ब्लॉग में जरूर बताइएगा। और यही था ये वाला ब्लॉग। सेकंड पार्ट इसका किचन क्लीनिंग का आएगा, वो अलग है। और ये वाला दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो का सामान था पूरा, ठीक है, जो वीडियोस में यूज होता है। बाकी जो किचन के डब्बे वगैरह हैं, स्लिप पे पेपर वगैरह चेंज करने, वो अलग रहेगा। तो टाइम लग जाएगा, ज्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और भैया ये वाली क्लीनिंग का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो इतना खास नहीं है, बट भाई मैंने सोचा आपके साथ में शेयर किया जाए, तो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। राम राम भैया, समझ राधे राधे, जय माता दी।